अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वार्डरोब है मेरी बेटी की। ये नीचे इसकी डायपर पैंट्स वगैरह पड़ी हुई हैं और ये वार्डरोब है। और ये कोट्स वगैरह इस साइड पे हैं। ये अपर जो है अब तो यूज़ नहीं हो रहे ज़्यादा, लेकिन थोड़े थोड़े यूज़ हो रहे हैं। ये मैं शॉपिंग करके आई हूँ, ये 2-3 दिन पहले शॉपिंग की है तकरीबन। तो ये शॉपिंग मैंने जो है ना 2 दिन लगा के की है। तो ये जो मैं आपको चेक करवाती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी वार्डरोब है मेरी बेटी की। ये बास्केट्स वगैरह जो हैं ये देखें अब निकल रही हैं। ये मैंने ऐसे ही रखी हुई हैं रफ़ी धो धो के। ये सारी बास्केट्स हैं, ये भी माशाल्लाह से फुल हुई पड़ी हैं। चलो बेटा अंदर कर दो इनको। ये देखें निकल रही हैं। अब अभी बंद दिखानी नहीं है नहीं दिखानी ये मैंने ऐसे ही धो धो के सारे रखे हुए हैं इसमें। तो इनको जो है ना वो नहीं किया, तय नहीं लगाया। तो ये मैं अब अपनी बेटी की जो समर की इसकी कलेक्शन है वो आपको दिखाती हूँ, जो कि अभी मैं 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले पता नहीं शॉपिंग करके आई हूँ। और शॉपिंग ये मैंने की है तकरीबन 2 दिन लगा के। बहुत मुश्किल था क्योंकि बेटी को घर छोड़ के जाती थी और फिर जल्दी वापस आना होता था, तो फिर कुछ सेलेक्ट करके रखाती थी, फिर जाती थी, फिर लेके आती थी। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ ये। और ये वार्डरोब है, ये मेरी बेटी के कोट वगैरह पड़े हुए हैं सारे। ये आजकल तो अब गर्मी आ गई है, इतने नहीं यूज़ हो रहे। तो ये जंप सूट है ये वाला, और ये ऐसे, और ये हाफ है गर्मियों के यूज़ वाला। और ये तकरीबन है जी 13 यूरो का है ये वाला। तो ये हो गया जी। और इसमें ये पैंट है एक, ये समर में यूज़ होने वाली है। बहुत सॉफ्ट है और बहुत मतलब बारीक स्टफ में है। तो ये मैंने कपल से ख़रीदी है और ये है तकरीबन ये भी $13 की है। और नहीं सॉरी, डॉलर की नहीं, 13 यूरो की है ये, 13 यूरो की है ये। और ये इस तरह से है। ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने सेपरेट इस तरह से कपल से ख़रीदी और ये मुझे पसंद आई। तो इसके साथ के लिए फिर मैंने इसकी पेयर बनाने के लिए इसकी फिर सेपरेट इसकी शर्ट खरीदी वहीं से कपल से, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है जनाब बेटे, 1 मिनट आप ना, ये भी ये है। ये इसका इस पेंट के साथ मैंने ये खरीदा है इसको ना, इसका पेयर बनाया इसके साथ। तो ये कपड़े मैंने तकरीबन 2 दिन 3 दिन लगा के ख़रीदे हैं। एक दिन गई, ये सिलेक्ट करके आई और पसंद करके छोड़ आई। फिर अगले दिन गई, फिर दोबारा से कुछ और सेलेक्ट किए है। वो फिर मैं वहाँ पे उनको कैशियर जो होता है उसके पास रखवाई थी कि मैं वापस आऊँगी तो लूँगी। तो ये इस तरह से फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन लगा के तकरीबन ये अपनी बेबी की समर कलेक्शन ये कलेक्ट की वहाँ से। और ये इस तरह से ये पेयर बनता है। नाइस लग रहा है ना, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये मैंने ख़रीदा है और ये इसका पेयर मैंने खुद बनाया। और ये तकरीबन है, ये भी 10 यूरो की है ये वाली। और ये टोटल पेयर जो बना है 10 यूरो का ये है और 20 यूरो का ये, और 30 यूरो का ये पूरा पेयर बना है। और बड़ा ही क्लासिक है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। किस तरह से करके ना ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त है भी, मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा जी, ये मेरी बेटी का ये वाला हो गया। ये थोड़ा, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसमें समर कलेक्शन में। बेटे 1 मिनट, क्योंकि समर के कपड़े तो साथ साथ बंदा लेता रहता है, लेकिन अभी क्योंकि समर आ गया और सर्दियों के यूज़ हो रहे थे तो वो गर्मी थी, इसलिए फिर मैंने और एक ये शर्ट खरीदी, ये वाली भी, ये भी सेपरेट है। और किसी भी पैंट वगैरह के साथ या जो पैम्पर पैंट्स होती हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। ये घर में अगर बंदा हो तो दूसरी पैंट के साथ भी यूज़ हो जाती हैं इस तरह की। और ये तकरीबन जनाब आई थी आई थिंक 7 यूरो की, हाँ ये 7 यूरो की है। और इसमें हाँ ये तो बहुत क्लासिक है, इसमें टॉप है इसका। और ये भी मैंने सेपरेट ही फ़्रॉक ली है ये वाली, ये फ़्रॉक जो है, और इसका ये टॉप जो है ये सेपरेट लिया था। और ये इस तरह बेसिकली है, इस तरह से मैं करके दिखाती हूँ।
ये है इस तरह से है ये ऐसे। ये हाथ मेरा जो नज़र आ रहा है ना, ये वो है धो के वॉश कर के अच्छी तरह जब बाहर जाते हैं तो फिर घरे आके अच्छी तरह वॉश करने होते हैं। ये इस तरह से ज़ख़म हो गए हैं हाथों पे धो के, ये देखें, चेक करें ज़रा। और सैनिटाइज़र लगा के यहाँ पे ऐसे होता है कि शॉप्स वगैरह पे भी जाते हैं तो फिर मैं वहाँ पे भी सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ कि अगर इंटर हुए हैं तो तब भी यूज़ करना है, और जब बाहर निकलते हैं तब भी पड़े होते हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र। कैशियर ने जो कैश काउंटर होता है वहाँ पे पड़े होते हैं तो वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हाथ हमारे ज़ख्मी हो गए हैं। ये हाथ मुसलसल वॉश कर के सफाई रख के हाथों की। अच्छा, तो वो तो हो गया सफाई की बात। अब ये होती है कपड़ों की बात। तो अब ये आप मेरी बेबी के कपड़े देखें, मेरी बेटी के समर कलेक्शन। और ये है इस तरह से ये शर्ट, ये ब्लू कलर में है एक्चुअली, यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है। और ये वाला इसका टॉप है ऊपर, ये भी मैंने सेपरेट लिया है। ये टॉप इसका, ये देखें, ये साथ पियानो बज रहा है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है और हाथ लगने से बचता है ये बार बार। ये इस तरह से टॉप है और ये सेपरेट है। इस तरह से ये टॉप है। नहीं बेटे, आप वो मम्मा की चीज़ें लो ना, वो वाली, वो सारी इसने मेरी मेकओवर की चीज़ें सब वो उसमें से निकाल के ना, सब निकाल के बाहर फेंक दिया जी। चलो खेलो बेटे। और ये है टॉप है इसका। और ये इस वाले टॉप के साथ जो है ना, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये इसको मैंने सेपरेट लेके और इसका इस तरह से पेयर बनाया। भाई क्या क्लासिक लग रहा है, इसीलिए तो मैंने 2-3 दिन लगाए हैं शॉपिंग करते हुए। ये इस तरह से टॉप बन गया, मतलब फुल सूट तैयार हो गया। फुल सूट मतलब फ्रॉक और टॉप बन के ये फुल शर्ट तैयार हो गई है इस तरह से जनाब। और ये टॉप भी बड़ा क्लासिक लग रहा है इसके साथ। गर्मियों में यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन सम टाइम जब ठंड होती है, बारिश वगैरह पड़ती है ना, तो फिर इस तरह से जो खाली बाजू होते हैं स्लीवलेस जैसे ये फ्रॉक्स वगैरह हैं, तो फिर बंदा इसके ऊपर यूज़ कर लेता है ताकि बाजुओं को ठंड ना लगे। तो एक ये फ्रॉक है, ये देखें, अच्छी लग रही है ना, बताएं ज़रूर कैसी लग रही है वैसे। मैंने इतनी मेहनत की है समर कलेक्शन। और अच्छा ये है जनाब, ये भी 7, हाँ कितने की है, 7 यूरो की है। और पाउंड कितने बनते हैं, पाउंड तकरीबन बनते हैं 5.999, ये तकरीबन बनते हैं 5 और 6 पाउंड बनते हैं। और यूरो 7 बनते हैं। ये 7 यूरो की है। बेटे फिर पीछे हो जाना, मामा दिखा रही है ना आपके कपड़े, देखो वो देखो, सब हमारे जो आनिया अंकल हैं उन सबको हम दिखा रहे हैं आपके कपड़े। ये देखो ना, ये हो गया, ये भी अच्छा, ये भी होगी। और अब एक और, ये एक और हो गई, ये भी फ्रॉक है, स्लीवलेस है ये भी। और ये इसका डिज़ाइन है। और ये हमारे पास कितने यूरो की है, ये भी 7 यूरो की है। ये मैंने ज़्यादा जो है ना H&M से ख़रीदे हैं, और कपल से मैंने एक पेयर ख़रीदा है। कपल से तकरीबन बहुत ज़्यादा वहाँ पे कपड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन ये है कि उनके कलर बहुत लाइट होते हैं। और उस H&M पे मुझे ये थोड़े चीप में मिल रहे थे, चीपर थे एज़ कम्पेयर टू कपल। तो फिर मैंने कहा बच्चे के तो बढ़ना होता है, साथ साथ छोटे भी हो जाते हैं, तो बंदा यूज़ करे और उसी समर में फेंक दे तो कोई मसला भी नहीं होता। तो ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और ये फुल फ्रॉक है जनाब, ये इस तरह से। तो कपल की बात कर रही थी, कपल पे भी वो मैंने एक पेयर जो मैंने शुरू में दिखाया है जो तकरीबन 20 यूरो का है या 22 यूरो का है शायद, इस तरह से था। तो वहाँ पे लाइट कलर होते हैं, वाइट कलर होते हैं, या लाइट ब्राउन होते हैं, या लाइट स्किन कलर होते हैं, इस तरह से लाइट कलर होते हैं। तो ये H&M का ये फ़ायदा होता है कि हमें कलर इसमें से थोड़े जैसे लेमन कलर हो गया और रेड थोड़ा हो गया, पिंक हो गया, इस तरह से वहाँ से मिल जाते हैं। जैसे ये वाला ब्लू में मैंने दिखाया आपको, ये ब्लू भी मुझे मिला वहाँ से, ये कलर भी अच्छा है। और मेरी बेटी ने ब्लू नहीं पहना जब से ये कपड़े पहन रही है माशाल्लाह से। और ये मुझे बड़ी पसंद है, इसका ये स्टाइल बहुत अच्छा है ये वाला। किसी को अच्छा लगे तो अपने घर में इस तरह से बना सकता है। जिसको स्टिचिंग आती है वही ये कमाल कर सकता है, वरना जिसको स्टिचिंग नहीं आती वो तो नहीं कर सकता हमारे जैसा। और एक ये है, ये भी फ्रॉक है, वो बनी हुई है यहाँ पे भी।
बटरफ्लाई टाइप। और ये इसका स्टाइल है, ये भी ये लॉन की है, ये प्योर लॉन की है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है और बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे लॉन नहीं मिलती हमारे यहाँ वहाँ पे अच्छी वाली निशात वालों की, वो वाली है, उस टाइप की है ये, गुल अहमद की, निशात की। और बहुत मतलब सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज़्यादा प्योर लॉन है ये। और ये है जनाब, ये भी 100 यूरो की है फ्रॉक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने कहा आइडिया हो जाए, कुछ लोग मतलब आइडिया नहीं होता तो किस तरह से हम परचेजिंग करें। जो मतलब पाकिस्तान से फैमिलीज़ आ रही होती हैं, इस तरह से हम यहाँ पे कपड़े इसी हिसाब से होते हैं। अगर पाकिस्तान में भी लेते हैं, अगर मतलब अच्छे आप लोग ब्रांडेड का शॉप्स पे जाते हैं तो इस तरह से वही प्राइस बन जाती है। तो टोटल ये मैं आपको एंड में बताती हूँ कि कितने में शॉपिंग हुई है मेरी बेबी की। तो ये 7 यूरो की होगी। हाँ, जितना आप पाकिस्तान में शॉपिंग करते हैं उसी हिसाब से हो जाता है। थोड़ा अगर पाकिस्तान के हिसाब से हम यहाँ पे शॉपिंग करने लग जाएं तो फिर तो हम कोई ख़रीदे ही ना। हम कहेंगे नहीं जी बहुत महंगा पड़ रहा है, हमने नहीं ख़रीदना, यहाँ से वहाँ पे कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे रह रहे हैं तो यहीं के हिसाब से हमने खर्च करना है ना। पाकिस्तान का कन्वर्ट कर करके देखेंगे फिर तो हम करेंगे कि कुछ पहने ही ना, कुछ खाएं ना। अच्छा, एक ये फ़्रॉक है, लेकिन H&M थोड़ा हमें सस्ता पड़ता है यहाँ से, तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब अच्छी शॉपिंग हो जाती है वहाँ से। और ये है तकरीबन, ये 5 यूरो की है ये वाली। और ये देखें कितनी क्लासिक है और कलर भी इतना सॉफ्ट है, रेड, इसमें बेरीज बनी हुई हैं इसमें। हाँ, ये बेरीज बनी हुई हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और एक ये है, हाँ ये भी बहुत क्लासिक है। एक ये बैक से ऐसे 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 ऐसे, यस यस, कलर पता नहीं किस तरह से आ रहे होंगे, लेकिन रियल में ये लेमन कलर है और बहुत प्यारा कलर है लेमन में। और ये है जनाब, ये भी 13 यूरो का है। और कुछ मैंने अपनी बेटी के लूज़ ट्राउज़र परचेज़ किए थे H&M से। और लूज़ ट्राउज़र में ये होता है कि जब पैंट्स वगैरह यूज़ नहीं होती गर्मियों में तो हम लूज़ ट्राउज़र यूज़ करते हैं घर में। तो वो फिर वो मैंने मशीन में डाले हुए हैं, नीचे लॉन्ड्री में है, ग्राउंड फ्लोर पे लॉन्ड्री, वहाँ पे डाल के आई हूँ। तो वो हमने कुछ कपड़े तो मैंने यूज़ कर भी लिए हैं जब परचेज़ करके लाई हूँ। मेरा ये होता है कि जब मैं ख़रीदती हूँ चीज़ तो मैं फिर फ़ौरन से ही उसको यूज़ कर लेती हूँ, रखती नहीं हूँ संभाल संभाल के। तो इस तरह से अब मैंने ये साथ साथ जैसे लेके आई थी तो मैंने अब यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी है अब और अब यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है 13 यूरो की। और ये इसका साइज़ वगैरह ये सारा कुछ इस कार्ड पे लिखा होता है। और यहाँ पे 12 to 18 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए है। और इसमें अगर यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूके के ये 12 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए है। और और इसका साइज़ तकरीबन 86 लिखा हुआ है। और 86, और वहाँ पे जब हम जाते हैं शॉप पे तो वहाँ पे वो पूरा एक क्या कहते हैं मेजरमेंट लिस्ट होती है पूरी ऊपर शॉपिंग। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की भी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं की। मेरा था कि मैंने जल्दी जल्दी वापस जाना है, कपड़े सेलेक्ट करने हैं और जल्दी वापस जाना है क्योंकि बेटी घर में है, तो फिर इसलिए वापस भी आना होता था। जल्दी जल्दी जाती थी, जल्दी जल्दी वापस आ जाती थी, सेलेक्ट करके रखाती थी। और ये था कि इसमें ना मेजरमेंट होते हैं, वो हमारी यहाँ पे इनका ये है फ़ायदा कि हमें इजीली यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने बच्चे की शॉपिंग किस तरीके से करनी है। और मेजरमेंट बोर्ड बने होते हैं, वो लगे होते हैं उसके ऊपर, बच्चों के कपड़ों के ऊपर ख़ास तौर पे। और ये बहुत अच्छी चीज़, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं आराम से वहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। और 86 साइज़ है ये, 86 और 104 तक जो होता है वो तकरीबन 12 to 18 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए होता है, 86 to 104। और ये इस तरह से फिर इजी रह जाता है हमें कपड़े सेलेक्ट करना ना। वही वो मेजरमेंट हम देखते हैं वहाँ से कि ये वाला साइज़ है और ये कितने मंथ के लिए है। तो इसी तरह से होता है कि फिर आराम से बंदा वहाँ से सिलेक्शन कर लेता है। और हर जो रैंक होता है वहाँ पे हर रैंक के ऊपर जो उन्होंने ना वो क्या कहते हैं वो मेजरमेंट के बोर्ड लगाए होते हैं कि बच्चों के सेक्शन में स्पेशली। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मज़ा आता है वहाँ से देख के शॉपिंग करने का कि हाँ जी सेटिस्फाई हैं और इजीली हमें जो है ना ये साइज़ मिल जाएगा। तो जनाब जी ये होगी मेरी बेबी की शॉपिंग, तो ये हमने आपको दिखा दी। और
चले जी, और क्या दिखाना था। हाँ, और हम सैंडल लेके आए थे। ये सैंडल थे ये हमने यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, पहने हुए हैं अभी अभी इसलिए उल्टे पुल्टे हुए हैं। अच्छा, और मेरी बेटी ने जो क्या किया है कि सारा कुछ निकाल के ना सारा कुछ बाहर फेंक दिया है। हाँ, एक और दिखाती हूँ आपका, वो भी जंप सूट है, वो लेमन कलर में है। हाँ, और एक ये है, ये जो मैं बता रही थी अभी आपको, एक वो वाइट वाला स्टार्ट में जो दिखाया था, ये उसी के साथ का ही है। ये भी इसके ऊपर भी, हाँ ये लेमन ही बने हुए हैं इसके ऊपर भी, ये और ये दोनों जंप सूट हैं। और ये हाफ वाले हैं, गर्मियों के यूज़ करने वाले, और ये बहुत इजी रहता है इसमें ना पहन के। ये इसमें हमको हाँ जी हमको, अच्छा इसमें हमको जो है ना वो नहीं पहनना पड़ता, क्या कहते हैं, सेपरेट पैंट या ट्राउज़र वगैरह या कुछ ऐसा नहीं पहनना पड़ता, तो ये मज़े का रह जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। और हाफ है वैसे भी, ये अच्छा चल जाता है। जब मेरी बेटी 6 माह की थी तब मैंने इसको इस तरह के फुल भी पहनाए हैं मेरे ख्याल में। हाँ, लास्ट ईयर जब समर में इस तरह के काफ़ी लिए थे मैंने ना। और पैंट्स भी दिखाती हूँ आपको, 1-2 पैंट्स भी मैंने ख़रीदी हैं। और ये एक पैंट है, और ये भी बहुत सॉफ्ट है, समर के यूज़ होने वाली है, बहुत नाइस है ये इसका स्टफ भी। और ये भी तकरीबन हाँ ये भी 5 यूरो की है, ये भी सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है, और लेकिन बहुत नाइस है ये स्टफ़ इसका, बहुत मतलब लाइट और बहुत अच्छा है, और सॉफ्ट है, गर्मियों के यूज़ वाला है इसका भी। और ये घर में तो नहीं इस तरह की यूज़ होती पैंट्स वगैरह, अगर बाहर वगैरह हम जाते हैं, लेकिन आजकल तो इतना बाहर नहीं जाना हो रहा, लेकिन कभी जाना पड़ जाता है तो फिर इस तरह से ये पैंट्स बेबी के लिए अच्छी रह जाती हैं। तो अगर बाहर हवा वगैरह, क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है समटाइम, फिर इस तरह की पैंट्स वगैरह अच्छी रह जाती हैं। और एक ये पैंट है, और ये तो बहुत ही नाइस लगी ना मुझे, इसकी जिप्स, ये इसकी जिप्स हैं, हाँ जिप्स ही हैं जिप्स ही कहेंगे, ये है जिप लगी हुई है इसमें, और ये बहुत नाइस है पैंट, इसका भी स्टफ़ बहुत प्यारा है, बहुत स्टफ़ इसका अच्छा है, सॉफ्ट है, बिल्कुल समर यूज़ वाला है। और ये इसकी मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई कि इसमें ये पॉकेट्स बनी हुई हैं और ज़िप लगी हुई हैं इस पैंट में, और बहुत अच्छी है। और एक पैंट मैंने ये वाली दिखाई आपको, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अभी, ये वाली, ये जो मैंने कपल से ख़रीदी है, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है ये। और हाँ ये एक्सपेंसिव है थोड़ी, और ये 13 यूरो की है, और 13 यूरो पाकिस्तान के कितने बनते होंगे, 2000 आई थिंक, पता नहीं, समथिंग इस तरह से होंगे कुछ। लेकिन वही बात होगी ना, अगर कन्वर्ट करने लग जाएं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगे लग रहे हैं। अच्छा, और एक शर्ट और थी, और एक ये वाली थी, एक ये ली मैंने, ये भी समर यूज़ के लिए, वाइट कलर में। एक्चुअली ये यहाँ पे ना स्वीडन में बच्चों के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, और ढूंढने पड़ते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि बच्चे ने तो साथ साथ माशाल्लाह बड़े होना होता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कपड़े हों उतने ही बच्चे के लिए कम होते हैं, तो फिर इसलिए फिर थोड़ा बंदा इस तरीके से ले के, मतलब थोड़े सस्ते भी मिल जाएं और अच्छे भी मिल जाएं। तो ये थी सारी कलेक्शन। और अब जनाब मैं चाहती हूँ इजाज़त आपसे, अगर आपको मेरी कलेक्शन, समर कलेक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ बताएं ज़रूर। तो अगर किसी को नहीं पसंद आई तो ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है, मुझे तो पसंद थी, मैं ले आई। और समर में तो अब अप्रैल में समर टाइम ऐसे होता है कि इतनी गर्मी हो जाती है, इसलिए। हाँ, और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये मैं टॉयज़ लेके आई थी अपनी बेटी के लिए, और ये गार्डनिंग का सामान लेके आई हूँ, गार्डनिंग का सामान, ये देखें, ये गार्डनिंग का सामान है, ठीक है। हम लोग बाहर ग्राउंड में जाते हैं, हमारे पास इधर पीछे है, और अच्छा है। हाँ जी बेटे, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये गार्डनिंग का सामान मैं अपनी बेटी का लेके आई हूँ स्पेशल। ये जब बाहर जाती है ना तो फिर दूसरे बच्चों के पकड़ती है, तो मैंने फिर इसको स्पेशल ये गार्डनिंग का सामान ला के दिया है, ये वाला, गार्डनिंग करो भी जाके। फिर वो बच्चे मट्टी में खेलते हैं ना बाहर, तो इस तरह से फिर ये गार्डनिंग का सामान होता है, मज़े मज़े से चीज़ें बनाए। और ये यहाँ पे ये देखें, इसमें ये बना हुआ है, और यहाँ पे एक फ़िश वाला भी था। फ़िश वाला कहाँ गया बेटे?
हमारे दौर में तो होता था कि हम लोग ना अगर मट्टी में खेलने जा रहे हैं तो वो पाँव रखा और मट्टी डाली और उसका घर बना दिया। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें होती हैं ये कि अगर मट्टी में खेलना है तो इसमें मट्टी डालेंगे और वो थोड़ा सा फूल बन जाएगा, फिश बन जाएगी। इसमें एक और पेयर भी है इसका फिश का है, वो पता नहीं मेरी बेटी ने कहाँ फेंका है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो अच्छा जनाब, चलें ठीक है, फिर अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ने किस तरह से। ओके जी, ये तो होगी समर कलेक्शन और ये मैंने इसका व्लॉग बना लिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो इस व्लॉग के दौरान जो हमारे यहाँ खलारा डाला है, ये देखें ज़रा, ये भी नज़र मार के जाएँ, ये देखें। ओ इतना सही बहुत है, अभी इधर उधर हमने कैमरा नहीं घुमाना। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।